तो हर साल की तरह वो समय फिर आ गया है जब हमें भारत की टैक्स व्यवस्थाओं में से किसी एक को चुनना होता है। पर रुकिए, इस साल बात थोड़ी अलग है। 2026 के जो नए अपडेट्स आए हैं ना, उन्होंने इस फैसले को कह सकते हैं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना दिया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन बदलावों का हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। हर अप्रैल में सैलरी पाने वाले ज्यादातर लोगों के मन में एक ही सवाल घूमता है, पुरानी टैक्स रेजीम या नई वाली। ये तो हर साल की कहानी है ना? लेकिन इस बार जवाब इतना सीधा साधा नहीं है जितना लग रहा है। और अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि भाई जो पिछले साल चुना था वही इस साल भी कर लेंगे, तो ठहर जाइए, दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस साल नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो पूरे गेम को ही पलट सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। देखिए, पुरानी टैक्स रेजीम को मिला है एक जबरदस्त अपग्रेड। 2026 के लिए जो नए नियम आए हैं, उन्होंने डिडक्शन की लिमिट्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब ये कई लोगों के लिए, जी हां, वापस से एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन गई है। तो देखिए, 1 अप्रैल से हुआ ये है कि पुरानी रेजीम के तहत मिलने वाले टैक्स फ्री अलाउंस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्क्रीन पर जो टेबल है वो पुराने और 2026 के नए नियमों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। बच्चों का जो एजुकेशन अलाउंस है उसमें क्या हुआ है? पहले ये मिलता था 100 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना। अब ये सीधे हो गया है 3000 रुपए। मतलब कोई मजाक नहीं, ये सीधे सीधे 30 गुना की छलांग है। कमाल है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो टैक्स फ्री मील अलाउंस है, यानी खाने का भत्ता, वो भी 4 गुना बढ़ गया है। सोचिए, पहले जो 50 रुपए प्रति मील था वो अब 200 रुपए हो गया है। और ये छोटी बात नहीं है, इससे रोजमर्रा के खर्चों में अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। इसी तरह जो एम्प्लॉयर से टैक्स फ्री गिफ्ट मिलते हैं ना, उनकी वैल्यू भी 3 गुना कर दी गई है। मतलब पहले जो लिमिट सिर्फ 5000 रुपए सालाना थी, वो अब बढ़कर 15000 रुपए हो गई है। और लिस्ट अभी भी बाकी है। देखिए, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए से सीधा 9000 रुपए महीना हो गया है। कार लीज अलाउंस में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और एक और बड़ी खबर, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की जो 50% वाली छूट है, वो अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए भी लागू हो गई है। ठीक है, तो इतने सारे बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई अपने लिए सही क्या है, कैसे चुनें? तो चलिए अब इसी को समझते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका देखते हैं फैसला करने का। तो देखिए, मामला सीधा सा है। चुनाव इन दो के बीच में करना है। एक तरफ है पुरानी रेजीम, जिसमें अब ये सारी बढ़ी हुई लिमिट्स के साथ ढेरों डिडक्शंस और अलाउंस का फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ है नई रेजीम, जहां ज्यादातर डिडक्शंस तो नहीं मिलते, लेकिन हां, उसके टैक्स स्लैब का स्ट्रक्चर अलग है। सही फैसला लेने के लिए बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, अपनी ग्रॉस इनकम पता करें, मतलब बिना किसी डिडक्शन के। दूसरा, पुरानी रेजीम में जितने भी डिडक्शन मिल सकते हैं उन सबको जोड़ लें। तीसरा, किसी भी ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर पर जाकर दोनों रेजीम में अपना टैक्स कैलकुलेट करें। और चौथा और आखिरी स्टेप, बस वो रेजीम चुन लें जिसमें कम टैक्स देना पड़ रहा है। है ना आसान? लेकिन ये फैसला अभी इसी वक्त लेना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसका सीधा असर हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी पर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अप्रैल में जो डिक्लेरेशन दिया जाता है ना, वही पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स रिजीम को लॉक कर देता है। एम्प्लॉयर उसी के बेस पर सैलरी से TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अप्रैल से जो इन हैंड सैलरी आएगी वो पूरी तरह से इसी एक फैसले पर टिकी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि अंदाजा मत लगाइए, और पिछले साल जो किया था उसे आंख बंद करके कॉपी मत कीजिए। डिडक्शंस की लिमिट्स सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एक बार हिसाब किताब करना, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि कहीं पुरानी रेजीम ही अब ज्यादा फायदेमंद तो नहीं हो गई।